आज हमारे चटपटा किचन में बनेगा ठंडी के लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी गुड़ की कतरी बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 5 भेली गुड़ की, 1 कटोरी सौंठ और 1 कटोरी अजवाइन और ड्राई फ्रूट आप अपने चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं, कम और ज़्यादा। तो ये हमने ले लिया है 2 छोटे चम्मच घी। अब इसमें हम जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे सबको बढ़िया अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, ठंडी के लिए बहुत ही बेहतरीन नाश्ता होता है। इसको आप बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। ये महीनों चलने वाला है। बच्चे बड़े बूढ़े सभी इसको खा सकते हैं। हड्डियों को मजबूत करता है, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है और सर्दी जुकाम से होने वाली सारी दिक्कतों को बचाता है। तो ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स भुन गए हैं, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम बाइंडिंग के लिए 1 कटोरी आटा लिए हैं, या यूँ कहिए कि आधा कप हमने आटा लिया है गेहूं का। इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे गुलाबी होने तक। तो ये हमारा आटा रोस्ट हो गया। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच डाल देते हैं हल्दी। इसको भी हम इसी के साथ भून लेंगे। हल्दी का रोल गुड़ की किसी भी मिठाई में, कतरी में, लड्डू में बहुत ही विशेष होता है। तो हल्दी हमारी पक गई है। अब इनको बढ़िया से मिला लेते हैं। इसके बाद हम इसको एक थाली में निकाल लेंगे और इसी में हम अजवाइन अभी हमने नहीं रोस्ट की है, उसको भी हम भूनेंगे। तो इससे पहले कि हम बाहर निकालें आटे को, हम जो सौंठ पाउडर था इसी में हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं थाली में उड़ेली। इसके बाद हम 1 छोटा चम्मच और डालेंगे घी। इसी में हम अजवाइन रोस्ट करेंगे। मेजरमेंट्स के हिसाब से अजवाइन हमारी जो सर्विंग स्पून होता है ना, उसी में हमने 1 स्पून हमने डाला है और उसी स्पून में हमने नाप करके 1 स्पून सौंठ पाउडर डाला था। तो अजवाइन हमारी रोस्ट हो गई है, पक गई है बढ़िया से, खुशबू भी बढ़िया आ रही है। बाहर निकाल लेते हैं इसको। अब जो हमारा 5 भेली गुड़ था उसको हमने महीन महीन पाउडर फॉर्म में बना लिया था। आप चाहे तो कद्दूकस कर लें, मैंने तो हाथों की सहायता से मसल लिया था, महीन कर लिया था। थोड़ा चलाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं जो अजवाइन थी भुनी हुई और मेवे, सब इसी में डाल देते हैं। पानी का यूज हमें बिल्कुल नहीं करना है। फ्लेम को हमें एकदम लो पर कर देना है। धीरे धीरे चलाते जाएंगे तो ये गुड़ जो है हमारा मिल्ट होता जाएगा। तो जैसे ही हमारा गुड़ मिल्ट हो जाता है, उसी में हम जो रोस्ट करके हमने आटा रखा है उसको भी हम डाल देंगे बाइंडिंग के लिए। तो अब इसमें हम 2 से 3 बड़े चम्मच हम घी और डाल देते हैं। घी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको घी ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप कम कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है। अब इसी के साथ हम जो रोस्ट किया हुआ आटा है उसको भी हम डाल देंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। जैसे ही हमारा आटा मिक्स हो जाता है, एकसार हो जाता है पूरी तरह से, ऑब्जर्व कर लेगा जब गुड़ आटे को, वैसे ही हम फ्लेम को ऑफ करने के बाद हम इसको बाहर निकाल के थाली में फैला देंगे। थाली हमने ग्रीस करके रखी है, घी लगा दिया है हमने थाली की तली में। इसके बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो हल्के हाथों से इसको फैला देते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हमने और डाल दिया है ऊपर से। इसको फैला करके हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए ठंडा हो गया है। अब इसको हम पीसेस में कट कर लेते हैं। आप चाहें तो गुड़ के लड्डू भी इसी प्रोसेस से बना सकते हैं। तो ये हमारे बढ़िया गुड़ की कतरी तैयार हो गई है।
आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया, कितनी सॉफ्ट बनी हुई है, कितनी हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये हमारी गुड़ की कतरी की रेसिपी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने अपनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली इसी तरह की नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।